हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 30 डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी। अब आगे। रात का वक्त, प्राइवेट रूम। रुद्र की बात सुन पहले तो जानवी की सांस में सांस आती है, लेकिन फिर वो उसकी बाहों में छटपटाते हुए गुस्से से बोली, तुम। रुद्र उसके कान में हस्की टोन में बोला, स्वीट हार्ट, तुम गुस्से में जब मुझे तुम बोलती हो ना, आई स्वेयर मेरा दिल करता है तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊं। इतना बोल वो उसके ईयरलोब पर अपनी होठ रख देता है, लेकिन ना ही वो उसके ईयरलोब पर किस कर रहा था और ना ही वो उसके ईयरलोब पर बाइट कर रहा था। रुद्र की हरकतें महसूस कर जानवी गुस्से में उसके टांगों के बीच अपने घुटने से फाड़ करती है, लेकिन बीच में रुद्र उसके घुटने को अपनी टांगों से कसकर पकड़ लेता है। ये देख जानवी अपने घुटने को उसके टांगों से छिड़ाते हुए बोली, मेरा घुटना छोड़ो। रुद्र उसके कान में बोला, मेरा कोई मूड नहीं। जानवी अपना घुटना उसकी पकड़ से छिड़ाते हुए बोली, शायद कुछ देर पहले पार्टी एरिया में जो कुछ हुआ तुम वो सब भूल गए हो। रुद्र अपने होठ उसके एयरलोब से उसके गर्दन तक ले जाते हुए बोला, तुम्हारी कोई भी हरकतें मैं कभी नहीं भूलता स्वीट हार्ट। इतना बोल वो उसके गर्दन में धीरे से बाइट करता है। जानवी की दर्द भरी आवाज सुन रुद्र उसके गले पर अपनी जीभ से लिक करते हुए बोला, क्या तुम्हें दर्द हुआ स्वीट हार्ट? जानवी उसकी बाहों में छटपटाते हुए बोली, नहीं मुझे कहाँ दर्द होता है, मैं तो तुम्हारी तरह पत्थर की हूं ना। जानवी की बात सुन रुद्र को हंसी आ जाती है। वो फिर उसके घुटने को छोड़ उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, माय स्वीट हार्ट। रुद्र की हरकतें महसूस कर जानवी उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा छोड़ो। जानवी की बात सुन रुद्र उसके गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, स्वीट हार्ट नो मोर वर्ड्स। इतना बोल वो जानवी के गले और कंधे को बेतहाशा चूमने लगता है, लेकिन तभी उसे सिसकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन गुस्से में उसकी पकड़ उसकी उंगलियों में कस जाती है। वो उसी तरह कसकर पकड़ अपनी दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा स्वीटहार्ट। लेकिन जानवी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बस चुपचाप खड़ी सिसकती रहती है, जिसे महसूस हो रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो झट से उसकी उंगलियों को छोड़ उससे थोड़ा दूर हो चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाते ही रूम्स की लाइट्स ऑन हो जाती है। लाइट्स ऑन होते ही रुद्र अपनी जलती हुई आंखों से जानवी के लुढ़कते आंसू को ही ढूंढने लगता है। वहीं जानवी अपनी आंखें नीचे किए हुए बस सिसक रही थी। जानवी अपने आंसू को रोकने का बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसे महसूस उसे खुद के ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। जानवी को किसी के भी सामने वीक पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज रुद्र की हरकतें उसकी बातें जानवी को अंदर से वीक कर रही थी। इधर जानवी के बहते आंसू को देख रुद्र के दिल में एक चुभन सी हो रही थी। वो जानवी के दोनों तरफ वाल पर हाथ रख गुस्से से बोला, लुक एट मी जॉन। जानवी अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नो आई डोंट वांट टू सी योर फेस। उसकी बात सुन रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, जॉन मेरी पेशेंस का टेस्ट मत लो। लेकिन तब भी जानवी को खुद की तरफ ना देखता देख रुद्र जानवी के सिर के पास वाल पर जोर से पंच मारकर गुस्से में बोला, आई सेड लुक एट मी जॉन। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुन जानवी अंदर तक कांप गई थी। वो जल्दी से अपनी नसें उठा रुद्र की आंखों में देखती है और उसकी लाल पड़ गई आंखों को देख जानवी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। वही रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल कर जानवी के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, तुम्हें गुस्सा करना है करो, गालियां देनी है दो, बट डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी, अदरवाइज आई आल्सो डोंट नो व्हाट विल आई डू। इतना बोल वो अपने सिर को उठा जानवी के आंसू पोंछता है, फिर उसके फॉरहेड पर किस करके बोला, गो। इतना बोल रुद्र जानवी से दूर होता है। उसके दूर होते ही जानवी जल्दी से दरवाज़ा खोल बाहर जाती है। बाहर आ जानवी अपनी आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, रुद्र सिंह रजावत, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, जहाँ तुम मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, कभी नहीं। लेकिन तभी उसके दिमाग में 10 करोड़ का ख्याल आता है, जिसे सोच वो लाचारी से अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली,
मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। इतना बोल वो अपनी आंखें खोलती है, फिर अपने आप को ठीक कर गहरी सांस ले वो पार्टी एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। इधर रुद्र बंद दरवाजे को देख खुद से बोला, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए? क्यों तुम्हारे करीब होने से मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती है जान? क्यों तुम्हारी करीबी मुझे अफेक्ट करी? क्यों क्यों क्यों? इतना बोल वो वहाँ रखे सारे सामान को फेंकने लगता है। इधर सावी के घर में माधव जी चेयर से खड़े होकर बोले, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। कोमल जी बोली, आप जाइए, मैं कुछ देर में आपके लिए दूध लाती हूँ। इतना बोल कोमल जी और पूनम जी किचन में जाते हैं और माधव जी अपने रूम में। वहीं सोफे के नीचे छुपा विकी सावी के रूम की तरफ देख तिरछा मुस्कुराता है। वहीं सावी के रूम में सावी वॉशरूम में थी, तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो अपने चेहरे पर फेस वॉश लगाते हुए बोली, मम्मा आप दूध टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। लेकिन बाहर से कुछ जवाब ना आता देख सावी फिर से बोली, मम्मा। फिर कुछ पल रुक कर बोली, शायद चली गई होंगी। इतना बोल वो अपने चेहरे पर मसाज करने लगती है। कुछ मिनट बाद जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल बाहर आती है, उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल आती है, आ! क्योंकि विकी वॉशरूम से कुछ मीटर्स की दूरी पर ही खड़ा था। इधर सावी खुद को संभाल विकी से चिल्लाकर बोली, मुझे मारने का इरादा? लेकिन बीच में विकी उसके मुंह को अपनी हथेली से बंद करते हुए बोला, धीरे बेबी, कल कोई सुन लेगा। सावी उसकी हथेली को हटाते हुए बोली, तो सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? हाँ, विकी बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमसे मिलने आया था। सावी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, व्हाट यू मीन, तुम मुझसे मिलने आए थे? तभी विकी को कुछ याद आता है, वो बीच में रुक पीछे मुड़कर बोला, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? सावी की बात सुन विकी अपने आसपास देखने लगता है, तभी उसे टेबल पर रखा सावी का फ़ोन दिखता है। ये देख वो जल्दी से उसका फ़ोन टेबल से उठा कुछ देखने लगता है। उसे होम स्क्रीन में ही अपना नंबर दिखता है जो कि सेफ नहीं था, जिसे देख विकी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वहीं विकी के हाथ में अपना फ़ोन देख सावी गुस्से में उसकी तरफ पर उसके हाथ से अपना फ़ोन छीनते हुए बोली, मेरा फ़ोन दो। इधर विकी उसी तरह अपनी आंखें छोटी कर सावी से बोला, तुमने मेरा नंबर सेव क्यों नहीं किया? हाँ। लेकिन सावी को अपने सवाल का जवाब ना देता देख विकी उसके हाथ से फ़ोन छीनते बोला, कुछ पूछा है मैंने? मेरा फ़ोन दो। सावी की बात सुन विकी अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।